तो आज जो मैं बात करूंगी वो 15 अगस्त 1931 पे मैं बात करूंगी कि बाबा साहेब ने हमारे लिए 1931 में क्या किया। तो ये बात जो है तब की है जब लंदन से बुलावा आया था बाबा साहेब को दूसरी गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए। तो जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 12 नवंबर 1930 को हुई थी, लेकिन दूसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 15 अगस्त 1931 में हुई थी, जिसमें यहाँ के बहुत सारे लोग वहां गए और उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व बनकर और हिंदुओं का प्रतिनिधित्व बनकर जो है पंडित मदन मोहन मालवीय गए थे और बाबा साहेब बहुजन समाज का और अछूतों का प्रतिनिधित्व वहां पर जाकर कर रहे थे। तो जब बहस हुई तो ये लोग जब बाबा साहेब दलीलें दे रहे थे, जब बाबा साहेब दहाड़ रहे थे, तो इन लोगों को लगा कि अगर अछूतों को अलग से अधिकार मिल गए तो ये लोग हम पे मतलब हमारी जनसंख्या इतनी सी है, क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय एक बहुत ही मनुवादी सोच के व्यक्ति थे और वो हमेशा जो है अछूत और मतलब समाज को बांटने में उनका भी रोल था। वो भी समाज में भेदभाव को बहुत ज्यादा प्रेफर करते थे और उन्होंने हमेशा, यहाँ तक कि उन्होंने भरी गर्मी में भी वो पहनकर रखते थे, स्वेटर जर्सी पहनते थे। और एक उनकी बात मैं यहाँ पर बताना चाह रही हूँ कि एक बार क्या हुआ कि पत्रकारों ने उनसे सवाल कर लिया पंडित मदन मोहन मालवीय से कि आखिर आप इतनी भरी गर्मी में भी जर्सी स्वेटर क्यों पहनते हो। तो उन्होंने कहा कि ये जो अछूत लोग हैं या ये जो शूद्र लोग हैं, ये कभी कभी मेरे पैर छू लेते हैं और जब ये मेरे पैर छू लेते हैं तो मेरे जो बदन से जो पसीना निकलता है, यानी कि मैं जब इतनी मोटी मोटी जर्सियों को जब मैं पहनता हूँ और मेरे बदन से जो पसीना निकलता है, मैं इसलिए ही पहनता हूँ ताकि पसीना निकले और मैं उससे नहाकर पवित्र हो जाऊं। ऐसी उनकी सोच थी। तो वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और बाबा साहेब बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और जब बाबा साहेब दहाड़ रहे थे तो बाबा साहेब बहुत सारे अखबार की जो क्योंकि अंग्रेजी शासन था और जब घटनाएं होती थी तो न्यूज़पेपर छपते थे और मैगजीन छपती थी, तो बाबा साहेब उनकी कटिंग अपने पास रख लिया करते थे। जितनी भी घटनाएं बहुजन समाज पर होती थी उन सभी की जो है वो कटिंग अपने पास सबूत के तौर पर रखते थे और बहुत सारे सबूत उनके पास, उन्होंने बहुत सारे सबूत इकट्ठा करके रखे थे। तो पंडित मदन मोहन मालवीय वो कहने लगे कि जब बाबा साहब ये कह रहे थे कि हमारी स्थिति जानवरों से भी बदतर इन लोगों ने की हुई है, ना ही हमको सार्वजनिक सड़कों पर चलने का अधिकार है, ना ही हमको सार्वजनिक कुओं से तालाबों से पानी पीने का अधिकार है और ना ही हम इधर उधर पब्लिक पैलेस में भी सार्वजनिक जगहों पर हम जा नहीं सकते, हमको पढ़ने नहीं दिया जाता, हमारे साथ जानवरों से बदतर व्यवहार होता है। जब ऐसा वो दहाड़ रहे थे, जब एक एक सबूत वो पेश कर रहे थे, तो मदन मोहन मालवीय अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कहने लगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि ये जो डॉक्टर अम्बेडकर है ये झूठ बोल रहे हैं। तो बाबा साहेब उन्होंने कहा कि या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर ये आपके अखबार झूठ बोल रहे हैं, आपकी मैगजीन झूठ बोल रही है, क्योंकि बाबा साहेब ने तो सारे सबूत इकट्ठे किए हुए थे। तो अब अंग्रेजी सरकार ये कैसे कहे कि भाई उन्हीं के पेपर और उन्होंने गलत खबर छापी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उस बात को वो उन्होंने कहा, अंग्रेजी सरकार ने कहा, जॉर्ज पंचम भी वहां पर थे, जो राजा थे वो भी वहीं पर थे और उन्होंने कहा कि नहीं, ये सबूत झूठ नहीं हो सकते। फिर जब वो कहने लगे कि बाबा साहब ने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, तो पंडित मदन मोहन मालवीय कहने लगे कि डॉक्टर अम्बेडकर झूठ बोल रहे हैं, ये तो मेरे छोटे भाई हैं, ऐसा उन्होंने बोला ताकि इनको अलग से
अधिकार ना मिले, अलग से इनको निर्वाचन क्षेत्र ना मिले, इसलिए वो पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे वो लगातार झूठ बोल रहे थे सभा में। और उन्होंने कहा कि ये तो मेरे छोटे भाई। अब बाबा साहेब को ये सुनकर बड़ा कि अब वो कैसे प्रूव करें, लेकिन उन्होंने तभी तुरंत ही उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, क्योंकि बाबा साहेब बहुत दिमाग के धनी थे। और उन्होंने तुरंत एक गिलास उठाया और पंडित मदन मोहन मालवीय के सामने रखा कि अगर मैं आपका छोटा भाई हूं तो या तो आप मेरे हाथ से एक गिलास पानी पी लीजिए या फिर मुझे अपने हाथ से एक गिलास पानी पिला दीजिए। तो वो कहने लगे ये कैसा, फिर वो उनके मुंह से सच्चाई निकल ही गई। और पंडित मदन मोहन मालवीय की दूर रहिए अम्बेडकर, आप तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, ऐसा उनके मुंह से निकल गया। अब जब ये मुंह से निकला तो इस बात से ये प्रूफ हो गया कि कितना छुआछूत, कितना भेदभाव ये लोग हमसे करते हैं। और यही सोचकर जो वहां के राजा थे उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि जो डॉक्टर अंबेडकर ने जितने भी प्रूफ दिए हैं, जितने भी सबूत दिए हैं, और 89 जो लोग गए थे और बाबा साहेब ने अपनी मतलब सबूतों के आधार पर और वहां पर वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऐसे दहाड़े कि उनको ये उनको मानना ही पड़ा कि जो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं वही सच है, वही ट्रुथ है। तो इसलिए उन्होंने बाबा साहेब की बात मान ली, लेकिन उन्होंने जो निर्णय देना था उन्होंने उसके लिए डेट को पोस्टपोन कर दिया। Foreigners and people of lower castes to enter the temple and worship Lord Jagannath. Actually, this policy is a very bad policy and it is not supported by the Hindu scriptures at all. So if Krishna is the father of all living entities and we are all his children, don't the children have the right to enter the father's house? Will the father be happy if his child is turned away by the servant? Certainly not. So Jagannath is not happy about this. We have manufactured so many things, untouchable, outcast, so many things we have manufactured to discriminate against the Lord's children. But in the Ramayana, Lord Ram, he left his palace of Ayodhya and came to the forest and undertook so much hardship simply to see his devotee Guha, who came from an outcast tribe. According to the Vedic system, he was considered untouchable. But Ramachandra, he left his palace and he came to the forest, undertook all the hardship simply because he loved his devotee Guha and he embraced him. He never said that you are untouchable, you are born in a lower caste, therefore I should not touch you. No, he embraced him. So this is Bhagavan. He doesn't make any discrimination against any living entity. Elsewhere in the Ramayana we also find the case of Shabari, who is also considered unclean, and Ramachandra also showed his love to her. And the case of Jatayu, what to speak of humans, Jatayu was considered an unclean vulture, a bird, an animal. But Ramachandra, he personally performed the cremation ceremony for Jatayu because he was his devotee. So we see that Krishna or Jagannatha, he loves his devotees more than anything. And he doesn't discriminate against his devotees. Therefore it is clear that those who are in charge in the Puri temple administration, they don't have the spiritual knowledge. Only they know how to do the puja, how to ring bells, how to do rituals. But the spiritual knowledge, it is not there. If they had the spiritual knowledge, then Pandita Samadarshina, they should see all the living entities equally and allow all of the Lord's children inside. Why are you calling him as Jagannatha? The name Jagannatha means what? Jagatanatha, who is the Lord of the entire universe. His name is not Indianatha, Bharatanatha, Oriyanatha. This is not his name. His name is Jagannatha. So that means to the entire Jagat, the entire universe, he is the Lord. So the devotees from the entire universe, they have right to come and worship their Lord. But you are artificially putting this discrimination against them. No, you are from a low caste, you are from a low family, you are from a foreign country, therefore you cannot come and see the Lord. Jagannath is not happy with this. So certainly you must know that Jagannath is not happy with something. And if you study the case, you will see it is because they are not allowing the Lord's devotees to come in. So just see how much love he has for his devotees. But you are telling that the devotees are coming. No, you are untouchable. You are not fit to come in. But Bhagavan never says this. You are manufacturing this. And it is hypocritical because while the devotee is untouchable, the foreign devotee is untouchable,
But the foreign devotees' donation, foreign money, oh no, that we will take. 2 weeks ago, the Puri temple, they accepted 2 crore rupees donation from a European devotee. They never thought that this money is untouchable. They never thought that this money is unclean. No, money that can enter the temple. But the foreign devotee who has devotion in their heart, no, they are untouchable. So this is a hypocritical situation where you accept the foreign's money and donation as clean and fit to enter the temple. But when it comes to the devotees themselves, no, they are untouchable. So this policy, it is not supported at all by the scripture, nor is it supported by law, because as you can see on the sign, it is written, non-Hindus not allowed. So if non-Hindus are not allowed, then those who have converted to Hinduism, who have received certificates from organizations like Arya Samaj that are recognized by the government of India as Hindus based on these certificates, why they are not allowed into the temple? You are saying Hindus not allowed, but the government has recognized them as Hindus. So according to law, they should be allowed in the temple. So neither they are following the law of the government, nor they are following the law of God in the scriptures. So in all cases, it is criminal. So the government must act and put an end to this. The Christian missionaries, they are utilizing this information to convert thousands and thousands of tribal people in Orissa, the Adivasi community. They are working very hard to convert them to Christianity, and they are telling them what type of God you are worshipping, that He won't even see your face. Because you are born in a low family, because you are born in a tribal family, because you are born in a foreign country, your God won't even look at your face. What to speak of except your worship? So what type of God you are worshipping? So like this, they are spreading these stories and these rumors, and they are converting so many innocent tribals away from Hinduism to other religions. Therefore, the Puri administration, they are doing the greatest disservice to Hinduism possible. Because of them, thousands of people are leaving Hinduism and leaving the worship of Jagannath, and they are taking to so many other religions. Not based on knowledge, but based on ignorance, based on the ignorance propagated by the Puri temple, that God is discriminating against people based on birth and caste. US, UK, EU, USSR के लोगों को आज तक ये पता नहीं ब्राह्मणवाद विचारधारा के अनुसार वो आउटकास्ट यानी अछूत हैं। ये मूर्ख देश उनके देशों में जातिवादियों का मंदिर बनाने देते हैं, जबकि उनको ये पता नहीं ये वहां जातिवाद का प्रसार करने का सेंटर खोल रहे हैं, जहां भविष्य में उनको ही आउटकास्ट यानी नीच का मान्यता दिया जाएगा। इंडिया में आज तक भी विदेशी हिंदू कन्वर्टियों को मंदिर प्रवेश मना है, क्योंकि उनके शास्त्र के अनुसार आउटकास्ट अछूत होते हैं और उनको उनके मंदिर प्रवेश मना है, यानी इनके हिसाब से अंग्रेज का रॉयल फैमिली भी अछूत है।